जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मैं श्रीनिवास पांडे, विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके सामने एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। और हमारी संस्था की हमेशा से ये पहल रही है कि समय समय पर आपको जागरूक करें और आपको समाज के उत्थान के प्रति कार्य करें। इसके तहत हमने बहुत सारे विगत 3 वर्षों से हम कार्य निरंतर 4 वर्षों से करते आ रहे हैं और हमारी कोशिश हमेशा जारी रहेगी। और एक उच्च समाज को और एक आदर्श समाज को स्थापित करना ही हमारी संस्था का उद्देश्य है। और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं आज हमारे सामने उपस्थित है श्रीमती शांता पांडे, जो कि एक गृहिणी हैं, एक समाज सेविका है, एक लेखिका है और इनके कलम से बहुत ज़्यादा आर्टिकल निकले हैं, कविताएं निकली है जो समय समय पर प्रकाशित होती रही है आपको न्यूज़पेपर में, पत्रिका पे। और इन्होंने मतलब अपने परिवार की जिम्मेदारी बखूबी निभा के अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दी, अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा दी और नारी सशक्तिकरण की एक ये मिसाल है। तो आइए हम तहे दिल से श्रीमती शांता पांडे का स्वागत करते हैं और आपसे इनसे कुछ वार्तालाप करेंगे। आज इनका एक छोटा सा मिनी इंटरव्यू लेंगे जो कि नारी सशक्तिकरण पर होगा। तो श्रीमती शांता पांडे जी, आप हमें ये बताएं कि आज की नारी और पहले की नारी में आप क्या अंतर पाती हैं? पहले की भारत की संस्कृति कुछ अलग थी, अब भारत की संस्कृति कुछ अलग है, क्योंकि अब देश आगे बढ़ गया है, समाज आगे बढ़ गया है, सब नारी का उत्थान हो गया है, देश का भी उत्थान हो गया, समाज का भी उत्थान है। जो पहले की कुरीतियाँ थी वो समाप्त हुई हैं। अब पहले नारी आज़ाद उतनी नहीं थी जितनी आज आज़ाद है और हर क्षेत्र में नारी अपना कार्य कर दिखा रही है। कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहाँ की नारी ना हो। थल से, नभ से, घर से, बाहर से, पुलिस से, जिस भी विभाग में देखिए, डाक विभाग में देखिए, अस्पतालों में देखिए, शिक्षा में देखिए, हर जगह नारी आपको मिलेगी। नारी घर का भी काम करती है, बाहर का भी काम करती है, बच्चे भी देखती है और साथ साथ अपने घर का सहयोग के लिए नौकरी भी बाहर करती है। तो आप ही सोचें कि नारी में कितनी शक्ति है कि वो ये सारा कार्य अकेले करती है। अगर यही कार्य पुरुष को करना पड़े तो वो नहीं कर सकता, लेकिन नारी में इतनी शक्ति होती है कि वो कर ले और करती है। और मेरा आपसे दूसरा प्रश्न है कि जो आजकल नारी का शोषण हो रहा है, नारी पहले भी जलाई जाती थी, नारी आज भी जलाई जा रही है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगी? हम यही कहना चाहेंगे कि पहले तो दहेज प्रथा थी, दहेज प्रथा के कारण नारियां जलाई जाती थी। आज भी वो प्रथा बंद नहीं है, आज वो चोरी छुपे चलती है, इसलिए नारियां जलाई जाती हैं और कोई बात नहीं है। पुरुष की मानसिकता भी इस समय बिगड़ी हुई है। आज का पुरुष वो नहीं सोचता जैसे पहले का पुरुष सोचता था। पहले के पुरुष अपने घर में अपनी माँ का, अपनी बहनों का, अपनी भाभीयों का, सबका वो एक देवी के समान, उनको एक बहुत ही उनके मान सम्मान रखता था, उनसे प्यार करता था, उनको हर सुविधा देने का प्रयास करता था। तो वो समय था जबकि नारियों को कोई भी दिक्कत नहीं थी, वो चाहे बाहर जाएँ चाहे जो जाए, लेकिन पुरुष की मानसिकता ना खराब नहीं थी, इसलिए वो आज़ाद थी, कहीं भी घूमती थी। हम कहते हैं कि जैसे पहले समाज में नारी कंचुकी पहनती थी, नीचे घाघरा पहन लेती थी और उस तक आराम से चलती थी। किसी पुरुष की मेरी दृष्टि हर पुरुष की इसके पर जाती थी, लेकिन पुरुष में वो गंदगी नहीं थी, उसके दिमाग में वो कामुकता नहीं थी जो कि वो उस निगाह से देखी। वो नारी को मुझे समझता था, नारी का आदर करता था, नारी का सम्मान करता था और उसकी आत्मरक्षा भी करता था। आज का पुरुष नहीं कर पा रहा है, उसकी मानसिकता क्या है हम आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, पहले भी नारियों का शोषण होता था, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। पहले भी नारी का शोषण होता था, नारी मतलब प्रताड़ित हुई जाती थी, नारी दहेज की बलि चढ़ती थी और नारी का बलात्कार भी होता था। आज उस समय मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था कि नारी का मतलब वो सही पिक्चर दिखाए। आज मीडिया है, आज सोशल मीडिया है, तो हमारे पास न्यूज़ पहुंच सकती है, पहले में नहीं पहुंच पाती थी। इस कारण लोगों को लगता है कि नारी का नहीं होता था। नारी पहले भी सताई जाती थी, नारी आज भी सताई जाती है। जबकि हम पहले पिछड़े वर्ग में रहते थे, पिछड़ा समाज था, और आज का जबकि आधुनिक समाज है। लेकिन ये चिंता का विषय है कि वो समाज में भी नारी का होता था और आज इतने आधुनिक होने के बाद भी नारी का मतलब शोषण हो रहा है। तो इस पर आपकी
क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया ये है कि पहले दहेज प्रथा के कारण होता था नारी का ये, और नहीं, लेकिन पहले भी नारी का बलात्कार होता था, लेकिन मैंने कहा ना कि वो सोशल मीडिया नहीं था और आजकल नारी की बात नहीं होती थी, लेकिन आज वो चीज़ें उजागर होती हैं। पहले वो चीज़ बंद कमरे में होती थी, उजागर नहीं होती थी। तो नारी का शोषण पहले भी होता था, लेकिन ये चिंतनीय विषय कि आज हम मॉडर्न युग में हैं, आज हम चांद पे जा चुके हैं, हम रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, हम आधुनिक युग में हैं। आज सेना में नारी है, आज डॉक्टर में डॉक्टर नारी है, सब जगह नारी है और पुरुष से ज़्यादा उन्नत की है नारी ने। और पूरी आज रिजल्ट भी देखिए, लड़कियां लड़कों से बाजी मार लेती है, लेकिन फिर भी नारी का शोषण होना ये चिंतनीय विषय है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, इस पे आप प्रकाश डालें। हम इस पर ये प्रकाश डालेंगे कि आज के पुरुष को अपनी मानसिकता बदलनी होगी, नारी को वो मान देना होगा, उसकी आत्मरक्षा का उसको हमेशा तत्पर रहना होगा। जहाँ भी नारी के साथ कोई भी अन्याय हो रहा है, घर हो, बाहर हो, समाज हो, जहाँ भी हो, अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है तो ये पुरुष का कर्तव्य बनता है कि वो उसकी रक्षा करे, उसका बचाव करे और उसके आत्मसम्मान का रक्षा करे। और जैसा कि पहले था कि 18वीं शताब्दी में थे कि नारी का बाल विवाह हो जाता था, वो कुप्रथा थी, विधवा विवाह नहीं होता था, नारी को अधिकार नहीं था कि वो दोबारा शादी करे। आज जबकि नारी को अधिकार है, पुरुष उसे अपना भी रहा है और आज विधवा से भी एक कुंवारे लड़के शादी कर रहे हैं। तो नारी में बहुत बदलाव भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि नारी में बहुत बदलाव नहीं हुए। पहले कुप्रथा थी, बाल विवाह, जौहर विवाह हो जाता था और राजा महाराज की बुरी नज़र होती थी, मतलब है कि अगर वो उनका शासन कर लेते थे, आक्रमण करके कर लेते थे, तो वो नारी को भी अपना अधिकार मानते थे, तो जिसका कारण उनको जौहर लेना पड़ता था। तो पहले की नारी ज़्यादा शोषित थी और पहले की राजा महाराजा की भी नीयत बहुत साफ़ नहीं थी। आप ये नहीं कह सकते कि पहले की राजा महाराजा बहुत नीयत के साफ थे, वो उनके अंदर वासना की एक झलक दिखने मिलती थी, जिससे नारी को जौहर करना पड़ता था। तो इस पर आप क्या कहेंगी? इस पर हम यही कहते कि तब का समाज कुछ और था, तब नारी में वो शक्ति नहीं थी, वो आवाज़ उठाने की वो क्षमता नहीं थी, इसलिए नारी दलित होती थी, नारी का शोषण होता था, नारी हर तरह से मजबूर थी। उसमें वो सक्षम नहीं थी ना, उसको सक्षमता तो कौन देगा, पुरुष देगा, समाज देगा, लेकिन उस समय की नारियों को न समाज से सक्षम बनाता था, न पुरुष सक्षम बनाता था। वो हमेशा यही सोचता था कि नारी एक हमारी दास है, हमारे घर का जिम्मेदारी उठाने का उसका कर्तव्य है, वो वही उठाएगी और वहीं तक वो सीमित रहेगी, उसको आगे बढ़ने का वो मौका भी नहीं देखना चाहता था। लेकिन जैसे ही समाज बदला और नारी को छूट मिली, वैसे ही आप देखिए कि नारी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जहाँ के पुरुष भी नहीं पहुँच पाते, वहाँ नारी पहुँच जाती है। और शक्ति तो केवल नारी की ही है, जिससे कि पूरा देश, पूरा समाज, पूरा सब कुछ नारी के ऊपर निर्भर करता है। और पहले की नारियां भी ऐसा नहीं था कि पहले की नारियां बहुत पिछड़ी थी। जब 1857 में जब कुप्रथा थी, राजा राम मोहन राय ने कुप्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई, तो एक नारी एनी बेसेंट थी जो कि ब्रिटिशर थी, उन्होंने ही उनका साथ दिया था। और सरोजनी नायडू को हम नहीं भूल सकते, वो भी एक नारी थी जो कि कदम से कदम नेहरू जी से मिला के चली, गांधी जी से मिला के मिली। और उस जमाने में भी रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने शौर्य से कई पुरुष को भी पीछे छोड़ दिया। तो पहले की भी नारी बलवान थी, पहले की नारी भी शक्तिशाली थी, ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन पहले की लोगों में सोच थी, लोगों की पहले में नारी लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, लड़कियों को बस कामकाज में रखा जाता था और लड़कियां चारदीवारी में रखा जाता था। लेकिन उस टाइम में भी नारियों ने अपने शौर्य और अपने प्रताप से एक नई कहानी लिख दी थी, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो चांद बीबी हो, और कई नारियां थी इतिहास में। रानी हांडी, जिसने अपना सर कटा के दे दिया था राजा को, क्योंकि वो उसकी सौंदर्य पे मुग्ध हो गया था और वो बार बार युद्ध छोड़ के आता था, तो उसने अपना सर कटा के दे दिया था। तो नारी एक मिसाल पहले भी थी, नारी आज भी मिसाल रही है, हम इससे डिनाई नहीं कर सकते। नारी एक सशक्त है और नारी, ये क्यों नहीं भूल जाते हम कि नारी दुर्गा में भी एक नारी है और विष्णु को अपनी नाभि से आदि शक्ति को जन्म देना पड़ा एक
नारी को जन्म देना पड़ा, महिषासुर जैसे राक्षसों का, तो आज भी आदि शक्ति हमारी हर नारी में मौजूद है। बस उसको हमें उसका सम्मान करना होगा। और पुरुष को पहले की भी मानसिकता पुरुष में वैसे थी, आज की भी मानसिकता, लेकिन आज आधुनिक युग में हो रहे कि हम पुरुष की मानसिकता नहीं बदल रही है, वो एक चिंतनीय विषय है। इस पे हमें जरूर सोचना होगा। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। उसको अपनी मानसिकता बदलेगा पुरुष, तभी तो वो नारी को सम्मान देगा, तभी तो उसकी आत्मरक्षा करेगा, तभी तो उसको आगे बढ़ने का मौका देगा। और कदम से कदम चलने का तो वो तो चल ही रही है, कदम से कदम मिलाकर, और पुरुष से ज़्यादा वो सक्षम है। वो नारी तो घर में भी काम करती है, बाहर भी काम करती है, तो पुरुष का पूरी सहयोगिनी है, घर में भी बाहर भी दोनों जगह सहयोगिनी है उसकी। तो आज की नारी का तो बहुत ही सम्मान होना चाहिए, लेकिन आज का पुरुष भी उसको सम्मान नहीं देता है जो कि देना चाहिए नारी को। और ये भी है एक प्रश्न कि जो नेता मतलब टीका टिप्पणी कर देते हैं कि आज के लड़के हैं, बलात्कार होता है लड़की का तो कहते हैं आज के लड़के बहके हैं। तो क्या वो जो एक नेता को हमने अपने वोट बैंक से एक उच्च पद पे किया, उसका ये बयान शोभनीय है? बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। पहले की औरतें कंचुकी पहनी थी, घाघरा पहनती थी, ऐसे चलती थी, लेकिन किसी भी नारी का कभी भी शोषण नहीं हुआ और नहीं ना होता था, क्योंकि उनकी मानसिकता उस समय की पुरुषों की मानसिकता बनाई थी। वो पुरुषों में, नारी में वो अपनी माँ देखते थे, बहन देखते थे, अपनी बेटी देखते थे। आज के पुरुष की मानसिकता गंदी हो गई है, उस मानसिकता का बदलना बहुत ही ज़रूरी है। हम हर नवयुग से कहेंगे कि वो कर्मठ बने, अपनी मानसिकता बदले। हर लड़की में, हर औरत में वो अपनी माँ देखे, हर लड़की में अपनी बहन देखे, हर लड़की का अगर औरत का वो सम्मान करेगा तो वो भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा, समाज भी आगे बढ़ेगा। जिस प्रकार नारियों का नारी का जहाँ एक बलात्कार होता है और नारी मतलब बलात्कार का शिकार होती है, फिर भी वहाँ पे राजनीति होती है और एक नारी ही नारी को कलंकित कर देती है सिर्फ राजनीति के कारण। तो ये आप क्या इससे सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल भी सहमत नहीं है। जब नारी ही नारी का जब अपमान करेगी, वही उसका सम्मान नहीं करेगी, तो फिर उसका सम्मान करेगा कौन? फिर पुरुष तो सम्मान करता ही नहीं है। बहुत ही कम ऐसे पुरुष हैं जो कि नारी का सम्मान करते हैं। तो जब वो खुद भी ऐसे अपनी ही नारी का, अपनी बहन का, अपनी माँ का ही अगर वो सम्मान नहीं करेगी, तो दूसरे से कैसे अपेक्षा करेगी कि वो करेगा? एक 3 साल की बालिका का बलात्कार हो जाता है, एक 5 साल की बलात्कार का होता है, जहां हम नवरात्र में नारी की पूजा करते हैं, उनको हलवा पूड़ी खिलाकर, उनको चुन्नी पहनाकर, उनको उपहार देकर उनका सम्मान करते हैं। और दूसरी ही पल हम नारी का इस प्रकार से इज्जत को तार तार कर देते एक अबोध बालिका का, वो देश के लिए बहुत चिंतनीय विषय है। और ये इस चीज़ पे सरकार बहुत कोशिश कर रही है, मिशन शक्ति भी लाई है, लेकिन जब तक हम अपनी मानसिकता को नहीं बदलेंगे तब तक नहीं होगा। हम सरकार को दोषारोपण नहीं कर सकते, हमें अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। और जिनके अंदर इतनी वहशापन है, उनकी पहले हमें काउंसलिंग करनी पड़ेगी और बच्चों को ये मतलब पहले से घर में शिक्षा दी जाए कि आप नारी का सम्मान करेंगे। कोई कहीं ना कहीं ये हमारे परवरिश में एक प्रश्न चिन्ह उठाता है कि हम मतलब सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं, एक लोगों को आदर्श नागरिक नहीं बना रहे, इसी कारण ये चीज़ें अंजाम हो रही है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? आदर्श तो आदमी अपने आप, अपना चरित्र, अपना व्यक्तित्व ये पुरुष खुद बनाता है। नारी हो या पुरुष हो, पुरुष को खुद को बनाना पड़ता है। वो अगर सच्चा बनता है, कर्मठ बनता है, मेहनत करता है और दूसरे का सम्मान करता है, तो उसका भी सम्मान होगा। तो पहले तो उसको अपने आप को बदलना पड़ेगा। ना बालिका कुछ कर पाएगी, ना नारी कुछ कर पाएगी जब तक कि वो नहीं बदलता। हमें आज के समाज के और आदमियों को और बच्चों को बदलना पड़ेगा। उनको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि अगर आप नहीं बदलते तो आपका भी भविष्य अंधकार में है और देश का भी भविष्य अंधकार में है, समाज का भी भविष्य अंधकार में है। केवल आप अपने घर में केवल सम्मान देते हैं, बाहर आपको वही क्यों नहीं सम्मान दिखाई देता? दूसरे की बहन बेटियों में आपको वो सम्मान क्यों नहीं दिखाई देता जब अपने घर में दिखाई देता? आप अपनी मानसिकता नारी के प्रति बनाइए, केवल घर में नहीं, पूरे देश में बनाइए, तब ये समाज आगे बढ़ेगा, नारी की आत्मरक्षा होगी, पुरुष भी आगे बढ़ेगा और देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। तू महान है, तू अमृतत्व है, तू ही जननी है, तू ही परिवार की धरोहर है, फिर भी तू क्यों सताई जाती, तू क्यों हर क्षण अबला बन जाती? ये एक
हमारे पास प्रश्न छोड़ देता है, तो इस प्रश्न को हम छोड़ रहे हैं आप पर, और ये आप पर मजबूर कर रहे हैं। आप इस पे सोचिए कि हम नारी को अबला क्यों बना रहे हैं, हम नारी को सशक्त क्यों नहीं बना रहे हैं। जहाँ तक नारी आज पर पुरुष से कंधे मिलाकर चल रही है और हर समय पुरुष को उनसे आगे ही है, 2 कदम आगे, फिर भी हम नारी को अबला, नारी को बेचारी क्यों कहते हैं और नारी का हम शोषण क्यों करते हैं, ये हमारे पास एक प्रश्न चिन्ह है। आइए हम समाज को बदलें, एक शपथ लें कि हम नारी के प्रति एक सम्मान का भाव, एक आदर का भाव रखेंगे, तब और हम हर नारी में अपनी माँ बहन समझेंगे, तभी नारी को हम वो सम्मान दे पाएंगे। नारी की रक्षा करना हर पुरुष का अधिकार होना चाहिए, हर पुरुष की एक नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर हमें मिलती है कि कोई, अगर हम देखते हैं अपने आँख के सामने कोई नारी सताई जा रही है, तो हम अपना पुरुषार्थ दिखाएं, ना कि हम एक नामर्द बन जाए उस समय और एक नारी की रक्षा ना कर सके। तो आइए शपथ, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जान जाएगी, लेकिन हम अमर हो जाएंगे, हम एक नारी की आबरू बचाएंगे। तो हम आइए शपथ लें कि हम नारी की सम्मान की रक्षा करेंगे, नारी के आन की रक्षा करेंगे, नारी के बान की रक्षा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं, और श्रीमती शांता जी पांडे का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती इस वक्त हमें दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।